जी पहले तो मैं कुछ कार्टून्स रिपीट कर दूं जो हम देख रहे हैं। हाँ। टार्जन आधा नंगा रहता है। हाँ। पिनोकियो झूठ बोलता है। सिंड्रेला माँ बाप से झूठ बोल के आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती है। हैरी पॉटर जादू करता है। हेनरी जो है वो माँ बाप और असातिज़ा के साथ बदतमीजी करता है। मोटू पतलू लोगों की चीजें उठा उठा के चोरी खाते रहते हैं। डोरेमोन जो है वो अनफेयर मीन्स के जरिए लोगों की मदद करता है, अपने साथी की मदद करता है, जिसकी आप बात कर रही हैं। स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो शहर के जेरे असर सोई होती है और एक शहजादे की किस उसे जगाएगी आके। रोमियो जूलियट जो है वो मोहब्बत में नाकामी के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं मैं कह रहा? अच्छा, और उसके बाद सबसे इंतहा तो ये हो गई कि स्नो वाइट 7 अजनबी मर्दों के साथ रहती है। बिल्कुल सही। ये है कार्टून। और इसके बाद हमें पता चला है कि डॉक्टर साहब ने ये सारे कार्टून देखे हुए हैं। मेरी फील्ड है ना, मुझे तो बताना है, देखना है, और फिर जब मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ मैं तैयारी करके आता हूँ। मैं तैयारी करके आता हूँ असल में ना, क्योंकि जिम्मेदारी है, आपने मुझे बुलाया यहाँ। ये तो आपने बता दिया, मैसेज ये मिल रहा है हमारे बच्चों को। इनके जरिए जो मैसेजेस मिल रहे हैं, ये वो बीज आप बो रहे हैं जो आपने फसल काटनी है आने वाले दिनों में। आप स्नो वाइट की फसल काटना चाहते हैं, आप सिंड्रेला की फसल काटना चाहते हैं, आप हैरी पॉटर की फसल काटना चाहते हैं, आप हेनरी की फसल काटना चाहते हैं, डिसाइडेड। सबसे पॉपुलर कार्टून कौन से हैं जी? टॉम एंड जेरी। वो तो कुछ भी नहीं कहते। क्या वो एक दूसरे से इंतकाम लेना, एक दूसरे के राह में रोड़े अटकाना, एक दूसरे की टांगे खींचना नहीं सिखाते? यही कुछ आपके बच्चे करते हैं। तो ये सबलिमिनल मैसेज। तो इसका मतलब है कि बच्चों को कार्टून्स क्या दिखाने ही नहीं चाहिए? कतई नहीं दिखाने चाहिए। देखें, आप मुझे कोई एक कार्टून बताएं जिसका टोटली पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। माओ का क्या, मेरा सवाल है माओ के साथ, क्या माओ का रिलीफ एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड कैरेक्टर एंड फ्यूचर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें चीजों को यूं कंपेयर करना चाहिए कि मैं चूंकि बिजी हूं, मैं ओवरबर्डन हूं, तो बेटा तुम ये मोबाइल से जो मर्जी कर लो। बच्चा मोबाइल पे कार्टून देख रहा है सपोज, क्या मोबाइल पे वल्गर एड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। आप अपने बच्चे को पोर्न लाइफ में भेज दें मोबाइल देके, क्यों? कि मुझे रिलीफ चाहिए। मेरे ख्याल में ये रिलीफ नहीं है, ये पनिशमेंट है, और माँ को ये नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये कॉमन रवैया है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। आपको नहीं, मैंने माँ को ही मैसेज दिया कि डोंट डू इट। मेरे ख्याल से कोई ही घर ऐसा होगा, या शायद कोई ही माँ ऐसी होगी, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, या हम यहाँ से बाहर भी करेंगे तो ये कि शायद कोई ही बच्चा कार्टून्स ना देखता हो। क्या करे? उसकी फिजिकल, उन्हें आपने ये किया कि फिजिकल एक्टिविटीज से एंगेजमेंट उनकी बंद कर दी। आपने कहा घर में रहो, मेरे साय में रहो, बेटा तुमने मोहल्ले में नहीं खेलना, बच्चे अच्छे नहीं है, वो गंदे बच्चे हैं। हालांकि बच्चे पूछते, जब माँ कहती है ना वो बच्चे गंदे हैं, तुम उनसे ना खेलो, तो फिर वो बच्चा पूछता है कि मैं अच्छा हूँ, तो माँ कहती है हाँ तुम अच्छे हो, तो वो कहते हैं वो तो मुझसे खेल सकते हैं ना, तो फिर माँ आगे से कहती है शट अप, आगे से जुबान चलाते हो तुम मेरे साथ। ये बहुत एक्सट्रीमली स्टेटमेंट हो गया कि बच्चों को बिल्कुल ही कार्टून, मतलब कि हम, मुझे याद है हमारे बचपन में भी बहुत लिमिटेड चीजें होती थी, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, एक ही चैनल होता था, स्क्रीन टाइम डिफाइन होता था, कोई गैजेट नहीं। जब एक था ना चैनल, तो वो सारे माँ बाप बैठ के वो छोटा जिन देखते थे, वो रेसलिंग भी इकट्ठे बैठ के देखते थे। ये मैडम मेरे पास बैठी हुई है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपको पता है कि यही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये स्क्रीन जो है ये इस वक्त थर्ड पेरेंट है बच्चे का, और बच्चा फिजिकल पेरेंट से कम सीख रहा है, स्कूल के पेरेंट से कम सीख रहा है, इस पेरेंट ज्यादा सीख रहा है। तो क्या इसके ऊपर आप बच्चों को फेंक सकते हैं?